Now question number 5. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of the material that will be required for stitching, margin and wastage in cutting is approx 20 centimeter. क्या बोल रहे कि क्या लेंथ होगी उस टारपुलिन की जो 3 मीटर वाइड है, जिसके थ्रू हम क्या बनाएंगे, कोनिकल टेंट बनाएंगे। कोनिकल टेंट बनाएंगे जिसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, उसकी कोनिकल टेंट की हाइट 8 मीटर होनी चाहिए और उसका बेस रेडियस कितना होना चाहिए, 6 मीटर। ठीक है। अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर। और जो भी मटेरियल यूज़ होगा स्टिचिंग, मार्जिन और कटिंग में जो वेस्ट होगा वो कितना होना चाहिए, अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर। ठीक है। टारपुलिन क्या होता है, एक टेंट बनाने का क्या होता है, कपड़ा ही होता है। ठीक है। मुझे आर्मी में देखूँगा, आर्मी के टेंट देखूँगा, जो टेंट होते हैं वो मोटे मोटे, वो टारपुलिन उस टाइप का। ठीक है। उससे आपको क्या बनाना है, एक टेंट बनाना है। टारपुलिन का आपको दे रखा कि जो टारपुलिन का जो वो टारपुलिन है उसकी जो विड्थ है वो कितना है, 3 मीटर वाइड है, वो 3 मीटर चौड़ा है वो टारपुलिन, वो कपड़ा। उससे आपको क्या बनाना है, कोनिकल टेंट बनाना है, जिस कोनिकल टेंट की हाइट कितनी होनी चाहिए, 8 मीटर और रेडियस कितना होना चाहिए, 6 मीटर। ठीक है। तो आपको बताना है वो जो टारपुलिन जो जिसे हम टेंट बनाएंगे उसकी लेंथ कितनी है उस कपड़े की। ठीक है। और ये भी बोला है कि साथ साथ में कि what will assume that the extra length of material that will be required for stitching, margin and wastage in cutting is approx 20 मीटर। और जितनी भी एक्स्ट्रा लेंथ यूज़ होगी किसमें, स्टिचिंग, मार्जिन और जो वेस्टेज होगा कटिंग में, टेंट बनाते हुए जो कटिंग होगी, जो वेस्टेज होगा, तो वो कितनी है, इज़ अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर। ठीक है। 20 सेंटीमीटर टारपुलिन कप जो भी होगा टारपुलिन क्या उसका किस में वेस्ट हो जाएगा, वो आपका कटिंग में, मार्जिन में, स्टिचिंग में। ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द, व्हाट वाज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द टारपुलिन बिफोर द टेंट। ठीक है। तो टेंट बनाने से पहले उस टारपुलिन की टोटल लेंथ क्या थी उस टारपुलिन की। ठीक है। और जिसमें से 20 सेंटीमीटर आपका क्या है, वेस्टेज हो रहा है कटिंग, स्टिचिंग और मार्जिन में। ठीक है। तो ये मैंने मान लिया टारपुलिन है जो कितना मीटर वाइड है, 3 मीटर। ठीक है। इसकी लेंथ मुझे पता नहीं है तो मैं इसकी लेंथ मान लेता हूँ L। तो टारपुलिन की लेंथ मैंने क्या मान ली, L। ठीक है। अब इससे क्या बना है, इसी टारपुलिन से हमने क्या बनाया है, टेंट बनाया है। ये टेंट है जिसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर स्ट्रेट हाइट है। ठीक है। और इसका जो रेडियस ऑफ बेस है वो कितना है, 6। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि कितना टेंट लगा, ठीक है, कितना क्लॉथ लगा या टारपुलिन लगा इस टेंट को बनाने। हमें कुल इसका क्या निकालना है, सी ए से, किसी शेडेड पार्ट है, क्योंकि जो उसका बेस है वो क्या होगा, इसमें कोई टारपुलिन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है। ये ओपन रहेगा। तो रेडियस था जो रेडियस था आपका टेंट का वो कितना था, बेस का 6 मीटर, हाइट कितनी थी उस टेंट की, 8 मीटर। सी ए से निकालना है उस टेंट का, तो हमें क्या चाहिए, एल हमारे अननोन है तो हमें एल निकालेंगे। स्लांट हाइट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर 8 का स्क्वायर, आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट कितना आएगा 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो एल आ गया हमारा 10। ठीक है। अब हम सी ए से निकालेंगे टेंट का। तो सी ए से टेंट का क्या गिवन होता है, कोन का, क्योंकि टेंट किस फॉर्म में, कोन में, तो कोन का सी ए से किससे गिवन होता है, पाई और एल से। पाई उन्होंने बोला कि यूज़ पाई इक्वल टू 3.14। उन्होंने बोला कि पाई के बदले को 3.14 लेना था, वही लोगे। ठीक है। तो 3.14 इंटू आर 6 और एल 10, ये दे देगा आपको 31.4 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 188.4 मीटर स्क्वायर। सो ये आ गया उस टेंट का सरफेस एरिया। ठीक है। इतना एरिया का टारपुलिन यूज होगा उसको बनाने में। ना एरिया ऑफ कैनवास टारपुलिन इक्वल टू 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। यही एरिया ऑफ कैनवास यूज़ होगा इस टेंट को बनाने में। ठीक है। जो सी ए से टेंट का है वही क्या होगा, एरिया ऑफ कैनवास ऑफ टारपुलिन यूज। ठीक है। अब देखो, अब जो टारपुलिन था वो किस फॉर्म में था, जो रेक्टेंगल में जो उसका रोल है वो किस फॉर्म में आता है, रोल है उसका रेक्टेंगल फॉर्म में। ये इसकी क्या है, वाइड, ये क्या विड्थ है इसकी, और ये क्या है इसकी लेंथ। तो रेक्टेंगल फॉर्म में तो इस टारपुलिन का एरिया कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ टारपुलिन, ठीक है, तो एरिया ऑफ टारपुलिन क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू, और कितना आया हमारा एरिया ऑफ कैनवास से टारपुलिन कितना आया था 188.4 मीटर स्क्वायर। तो एल इंटू बी इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। एल हमें अननोन है, ब्रेथ हमें गिवन थी कि वो टारपुलिन कितना मीटर वाइड है,
3, ठीक है। अब ये 3 किसके नीचे जाएगा, 188.4 के नीचे, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 62.8। तो लेंथ आ गई उस टारपुलिन की, वो कितनी थी 62.8 मीटर। सो द लेंथ ऑफ टारपुलिन वॉज 62.8 मीटर, ठीक है। अब एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ टारपुलिन फॉर मार्जिन, ठीक है। एक्स्ट्रा लेंथ कितनी यूज़ हुई टारपुलिन की मार्जिन, स्टिचिंग और कटिंग में, ठीक है। वो दे रखा था 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना कपड़ा टारपुलिन का क्या यूज़ हुआ एक्स्ट्रा किसमें, स्टिचिंग मार्जिन में, ठीक है। अब सेंटीमीटर में जो हमारा एरिया जो लेंथ आई हमारी किसमें, मीटर, तो उसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मीटर में। तो 20 सेंटीमीटर डिवाइड करा हमने 100 से, तो किसमें आ गया 0.2 मीटर, ठीक है। इतना वेस्टेज हुआ टारपुलिन का मार्जिन स्टिचिंग में, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ टारपुलिन रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ कितना चाहिए टारपुलिन उस टेंट को बनाने के लिए, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर, जिसकी हाइट 8 मीटर है और रेडियस कितना है 6, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ टारपुलिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट इज, जो सी से आया था टेंट का कितना आया था 62.8 प्लस जो वेस्टेज हुआ मार्जिन और स्टिचिंग में वो है आपका 0.2। तो 62.8 प्लस 0.2 ऐड कर दोगे कितना आ गया 63 मीटर। सो द एक्चुअल लेंथ ऑफ टारपुलिन वॉज 63 मीटर, ठीक है। जिसमें से 62.8 तो क्या है टेंट बनाने में यूज हो गया और 0.2 वेस्टेज हो गया आपका स्टिचिंग और मार्जिन में। Now question number 6. The slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its CSA at the rate of 210 per 100 meter square. क्या बोल रहे हैं, एक कॉनिकल टॉम है, ठीक है, जिसकी स्लांट हाइट आपको गिवन है 25 मीटर और जो उसका बेस डायमीटर है वो कितना है 14। तो बेस डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, ठीक है। टॉम मीन्स जो गुम्बद होता है मंदिर के ऊपर बने हुए वो, ठीक है, मंदिर मॉस या गुरुद्वार के ऊपर, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितनी कॉस्ट लगेगी उस टॉम को वाइट वॉश करने में। अगर 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में आपको कितनी कॉस्ट लग रही है 210, ठीक है, पर 100 मीटर स्क्वायर। समझ लो ये मैंने मान लिया ये मेरा कितना है पर 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, इतने एरिया में पेंट करने में मुझे कितनी कॉस्ट लग रही है 210। तो टोटल जो है शेडेड पार्ट है इसको पेंट करने में कितनी कॉस्ट लगेगी वो निकालनी है, ठीक है। तो उसका कुल कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि टॉम के नीचे से ओपन है, इस वाले पार्ट में पेंट नहीं होगा। तो कुल कितने होगा इसका, किस एरिया में पेंट होगा इसके कर्व सरफेस एरिया में, ठीक है। एल हमें गिवन 25 मीटर, रेडियस डायमीटर गिवन था हमें 14, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा रेडियस 7 मीटर, ठीक है। अब सी से ऑफ टॉम क्या होगा पाई आर एल, तो पाई 22.7 आर 7 और एल 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 गिव्स यू 550 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया टॉम का एरिया का सरफेस एरिया जिस एरिया में हमें पेंट करना है, ठीक है। ना कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। तो हमें 100 मीटर स्क्वायर एरिया में पेंट करने में उस टॉम के कितनी कॉस्ट आ रही है ₹210, ठीक है। तो हमारा लेकिन हमारा एरिया क्या आया उस टॉम का जो सरफेस एरिया आया हमारा 550। तो 550 तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी कॉस्ट आएगी पेंट करने में, वो कैसे निकलेगा 210 कॉस्ट थी इंटू जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है टॉम का उसको डिवाइड कर दो 100 मीटर स्क्वायर से, जितना देर का यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ 1000 मीटर स्क्वायर देता तो कैसे डिवाइड कर देते 1000 से, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 मीटर स्क्वायर होता तो 1 से डिवाइड करते तो चीज़ यही आती, लेकिन यहाँ पे कितना 100 मीटर स्क्वायर तो किससे डिवाइड करोगे 100 मीटर स्क्वायर से। अगर यहाँ पे अगर 50 मीटर स्क्वायर तो आप किससे डिवाइड करोगे 50 मीटर स्क्वायर से, ठीक है। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ऊपर बचेगा 21 इंटू 55। तो 21 इंटू 55 आपको देगा 1155, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस कर्व सरफेस एरिया इज़ 1155। तो इतनी कॉस्ट लगेगी इस कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने में। Now question number 7. A joker cap is in the form of right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such cap. क्या बोला, एक जोकर कैप है। जोकर कैप किस फॉर्म में, कोन की शेप में है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना 7 और कोन की जो स्ट्रेट हाइट है वो कितनी है 24, ठीक है। आपको बताना है कितनी शीट यूज़ होगी ऐसी 10 कोन, इस आपको कितनी शीट यूज़ होगी ऐसी 10 कैप बनाने में, ठीक है। हम क्या करेंगे एक कैप बनाने का सरफेस निकाल लेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो आर हमें गिवन था, कर्व सरफेस निकालना तो कुल शेडेड पार्ट ही निकालना है, ठीक है। कैप नीचे से ओपन होगी इसलिए यहाँ पे कोई शीट यूज़ नहीं हुई, इसलिए इसका कुछ एरिया यूज़, इसका एरिया हमें कैलकुलेट नहीं करना, कुल शेडेड पार्ट है वो निकालेंगे। शेडेड पार्ट मीन्स कर्व सरफेस एरिया। आर हमें गिवन है 7, एच हमें गिवन है 24। कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का पाई आर एल। तो हमें हमारे लिए क्या अभी एल अननोन है, तो एल निकालेंगे। एल कैसे निकलता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारा 24 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना देगा आपको 576 और 7 का स्क्वायर 49। 576 प्लस 49 ऐड होकर कितना देगा आपको 625। 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 25 का, तो एल आ गया हमारा 25। तो सी एस ए ऑफ 1 कैप इक्वल टू पाई आर एल। अभी हम सी एस ए एक कैप का निकाल रहे हैं, जो आएगा उसको हम फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो पाई 22/7, आर 7 और एल 25। 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 देगा आपको 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एक कैप का जो सी एस ए आ गया कर्व सरफेस एरिया, या ठीक है, तो वो आ गया आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कितनी कैप बनानी है 10 कैप। तो क्या सी एस ए ऑफ 10 कैप्स होगा आपका, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 550, ठीक है, तो आपका आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इतनी एरिया की शीट लगेगी हमें ऐसी 10 कैप बनाने में ना। क्वेश्चन नंबर 8, a bus is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made up of recycled cardboards. Each one has base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? ठीक है, आपको यूज़ करना है यूज़ पाई इक्वल टू 3.14 और अंडर रूट 1.04 के बदले 1.02। कहीं भी अगर अंडर रूट में आपको ये वैल्यू मिलेगी 1.04, आपको इसको बदले क्या यूज़ करना है 1.02, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, बस को बैरिकेड स्टॉप करने के लिए क्या बनाया गया है, कोन के शेप में बैरिकेड बनाएंगे। देखिए रोड में लिखोगे आपने कोन की शेप में होता है बैरिकेड टाइप में, रोकने के लिए, इनको स्टॉपेज के लिए, ठीक है। तो ऐसे कितने बनाने हैं 50, जो क्या है अंदर से क्या है हॉलो है, ठीक है। और उन जो बैरिकेड हैं कोन की शेप में, उनका जो बेस डायमीटर वो कितना है 40 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और उनको हमें क्या करना है, उन 50 कोन्स को, बैरिकेड को क्या करना है, जो कोन की शेप उनको पेंट करना है, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितनी कॉस्ट आ रही है 12। तो बताना है कि टोटल ऐसे 50 हॉलो बैरिकेड जो बैरिकेटेड हैं जो कोन की शेप में, उनको पेंट करने में कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो समझ लो ये एक है, ये है वो बैरिकेड जो किसकी फॉर्म में है कोन की शेप में। हमें कुछ इसका सी एस ए पार्ट पेंट करना है, क्योंकि नीचे से ये तो क्या है, ये जो स्टैंड रहेगा तो ये वाला पार्ट में पेंट नहीं होगा, तो इसमें इसका कोई एरिया कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो एच हमें दे रखा है 1 मीटर, रेडियस हमें दे रखा है 40, डायमीटर देखा था 42 से डिवाइड करेंगे, रेडियस कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में तो कन्वर्ट करेंगे, इसे भी मीटर में 20 को कैसे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। अब सी एस ए निकालना है बैरिकेड का, जो किसकी फॉर्म में कोन की, तो सी एस सी के लिए चाहिए हमें एल, एल हमें पता नहीं है, तो हम एल कैसे निकलेगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हमारा कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 0.2 का स्क्वायर 0.04, ऐड करके देगा आपको 1.04, ठीक है। अब जहाँ भी 1.04 होगा हम क्या यूज़ करेंगे 1.02, ठीक है। तो सी एस ए ऑफ 1 कोन, ठीक है। अब ये जो बैरिकेड है किस फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में, तो हम पहले एक कोन का सी एस ए निकाल लेंगे। तो सी एस ए ऑफ 1 कोन पाई आर एल, पाई के बदले हमें यूज़ करना है 3.14, आर हमारा 0.2 और एल 1.02, ठीक है। उन्होंने बोलता अंडर रूट 1.04 के बदले आपको क्या यूज़ करना है 1.02, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई करके आपको देगा 0.64056 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक कोन का या एक बैरिकेड का सी एस ए आ गया, ठीक है। ऐसे हमें ऐसे कितने बैरिकेड हैं हॉलो जो कोन की शेप में 50, तो सी एस ए ऑफ 50 कोन्स क्या होगा 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया आपका 50 कोन का जो सी एस ए वो आ गया 32.028 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका 50 का सी एस ए 50 कोन्स का, ठीक है। अब उनको क्या करना है पेंट करना है, ठीक है, बाहर से। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, समझ लो ये 1 मीटर स्क्वायर है आपका। इतने एरिया को पेंट करने में आपको कितनी कॉस्ट आ रही है 12 रुपीज़। तो टोटल शेडेड पार्ट को पेंट करने में कितनी कॉस्ट आएगी, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज ₹12। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टोटल 50 कोन्स का सी एस ए कितना आया इतना, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस सी एस ए विल बी 32.028 इंटू 12, वो आएगा आपका
384.336, 384 ऐसे, ये 5 से बड़ा तो राउंड ऑफ के कितना आ जाएगा 4, अप्रॉक्स आपका आ जाएगा 384.34 रुपीज़, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 384 रुपीज़ 0.34 पैसा, ठीक है, 34 पैसा। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई आपको 50 बैरिकेड्स को पेंट करने में, किस रेट से 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के एरिया से, ठीक है।